व्हाट्सअप गाइस, व्हाट्सअप। मेरा नाम है शिवम छुनेजा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सोशल मीडिया के पैकेजेस कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप मार्केटिंग फ्रीलांसर हैं या आप अपना एजेंसी स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू गो थ्रू हाउ यू कैन डिवाइड योर सर्विसेज इनटू वेरियस पैकेजेस एंड क्लाइंट्स को आप कैसे वो प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स हम थोड़ा सा कस्टम पैकेजिंग के बारे में भी आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं या आपने देखा होगा, मैं थोड़ा अलग तरीके का सेटअप यूज़ कर रहा हूँ आज। आई हैव मूव्ड फ्रॉम OBS टू स्ट्रीमलैब्स। अगर आप तो स्ट्रीमलैब्स अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। एडिशनली आई होप मेरा आवाज़ वगैरह सही आ रहा है। येस, द लेवल्स लुक फाइन। ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम है कि मैंने नया PC सेटअप किया है। तो आई हैव मूव्ड फ्रॉम अ डबल मॉनिटर सेटअप टू अ सिंगल मॉनिटर सेटअप एंड वेबकैम वगैरह सब अभी रेडी है। तो अगर मैं ऐसा ऐसा करता दिखूंगा, दैट मीन्स मैं मेरी स्क्रीन की तरफ लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ, जस्ट ऐसे ऊपर यहाँ पे है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। अभी ये क्वेश्चन आया था मुंबई किचन नाम के एक यूट्यूब चैनल की तरफ से। आई थिंक उनका नाम संगीता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सोशल मीडिया के पैकेजेस, अभी सोशल मीडिया के पैकेजेस का सीन ऐसा है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बहुत ही छोटा टेक्स्ट है। चलिए, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के जो पैकेजेस की बात हम आज करेंगे, वो ऐसा है कि जब आप आपकी सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं एंड आप प्लान कर रहे हो कि आपको किसी क्लाइंट को कुछ देना है, तो दो तीन चीज़ें आ जाती हैं इसमें से। ऐसा हुआ है कि जब मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट की थी, एक्चुअली जो पहला पॉइंट मैं बताऊंगा, दैट यूज टू बी अ पेड सर्विस। आज की डेट में बिकॉज SaaS का ज़माना है, मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का ज़माना है, तो ये सर्विसेज को अभी पेड करना इन्होंने बंद कर दिया है। बहुत सारे लोग अभी इस सर्विस को फ्री देते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इस सर्विस को फ्री देते हैं, तो लोगों को थोड़ी फ्री की आदत हो गई है। तो यू कैन चूज डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट एंड डिपेंडिंग ऑन कि डायग्नोस्टिक्स में काम कितना लगने वाला है या कंपनी का साइज़ क्या है। उस हिसाब से एट दैट पॉइंट यू कैन चूज कि आपको क्या करना है। तो वो है डायग्नोस्टिक सर्विसेज। लेट मी टर्न ऑफ स्मार्ट ड्राइंग यहाँ पे। तो डायग्नोस्टिक सर्विसेज में आप क्या क्या दे सकते हो, एंड इसका एडिशनली ऑफ कोर्स डायग्नोस्टिक आपको करना ही होता है। तो क्या होता है नॉर्मली, जब आप किसी क्लाइंट को रीच आउट करने वाले हो, मे बी आप उनको फ़ोन कॉल करने वाले हो या कुछ भी करने वाले हो, तो दे आर गोइंग टू व्हाट दे आर गोइंग टू सी इज़ कि यार ये बंदे को मेरे बिज़नेस के बारे में कितना पता है, या ये बंदी को मेरे बिज़नेस के बारे में कितना पता है। तो आपका रिसर्च वैसे भी पहले होना है, तो आपने डायग्नोस्टिक ऑलमोस्ट कर ही लिया होगा। तो डायग्नोस्टिक में मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ बेसिकली। उनके जो एग्जिस्टिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका मैं एक मुआयना करता हूँ एंड आई प्रिपेयर एन एक्सेल शीट या फिर एक गूगल डॉक, डिपेंडिंग ऑन आप किसके साथ कंफर्टेबल हो, आप एक चूज़ कर सकते हो। उसमें उनके जो पॉजिटिव्स वो कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो सामने वाले की सिर्फ गलती निकालोगे तो वो वाइब ख़राब हो जाता है। पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स वो क्या कर रहे हैं, एंड न्यूट्रल्स वो क्या कर रहे हैं, जिसमें थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट लाके वो पॉजिटिव में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें मैं उसमें रेडी करता हूँ उस डायग्नोस्टिक में। डायग्नोस्टिक में एडिशनली आई ऑल्सो गो थ्रू देयर वेबसाइट, आई ऑल्सो गो थ्रू देयर कि उन्होंने अपने वेबसाइट पे पिक्सल वगैरह डाला है क्या। पिक्सल ऑल्सो उन्होंने अपने वेबसाइट में गूगल टैग मैनेजर, एनालिटिक्स, ये सब डाल रखा है या नहीं डाल रखा है। ये सब चीज़ें आर डन इन डायग्नोस्टिक्स। जहाँ तक बात आती है इसकी प्राइस की, मोस्टली इंडिया में अगर आप हैं एंड आप किसी को रीच आउट करने वाले हैं, तो ये आप एनीवेज करने वाले हैं। उसके बिना तो वैसे भी आप पहली मीटिंग लेने का कोई मतलब नहीं है। आपका एक्सेप्ट किए जाने का चांस बहुत कम हो जाता है अगर आप बिना प्रिपेयर किए ये लेते हैं उनके साथ।
तो दैट इज़ गोइंग टू बिकम अ प्रॉब्लम। बाय द वे मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आदत नहीं है सिंगल मॉनिटर की, सो आई हैव टू चेक द स्ट्रीम स्लोली वंस आई गेट बैक टू डबल मॉनिटर, क्योंकि मैं एक मॉनिटर लगाता था, एक लैपटॉप लगाता था। तो लैपटॉप का जो मॉनिटर था, स्क्रीन था, दैट यूज टू बी माई सेकेंड स्क्रीन। तो मैं वो अभी आई एम गोइंग टू डू दैट एज वेल। तो जब तक मैं नहीं करता हूँ थोड़ा सा मुझे चेक करना है, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी पॉसिबल मिल रहा है। तो प्राइस आजकल बिकॉज बहुत सारे कंपनीज ये सब फ्री देने लगे हैं, तो आई वुड से ये तो एनीवेज आपको करना है, तो आप इस डायग्नोस्टिक सर्विस का जो प्राइस है वो आप फ्री रख सकते हैं। इससे दो चीज़ें होती हैं, इससे आप प्री क्वालिफाई हो जाते हो क्लाइंट के लिए, मतलब आपने ऑलरेडी होमवर्क किया है, तो आप इनिशिएट करते हो चीज़ें, आप खुद से मेहनत करते हो, ये सब चीज़ें वो क्लाइंट को समझ में आती हैं आपके बारे में। तो दिस बिकम्स अ बिग प्लस पॉइंट फॉर यू। तो ये तो आप करो ही करो डायग्नोस्टिक्स, एंड आई विल से डू दिस फॉर फ्री, आई डू दिस फॉर फ्री। इसके अलावा मैं और भी बहुत सारा स्ट्रैटेजी पार्ट बहुत बार फ्री देता हूँ, तो इट रियली हेल्प्स फॉर श्योर। तो नेक्स्ट कलर कौन सा चूज़ किया जाए, ऑरेंज ही रखते हैं चलो। ये हो गया एक बार। एडिशनली अभी मान लो आपकी पहली मीटिंग हो गई, क्लाइंट इम्प्रेस हो गया, अब उनको चाहिए कि आप आपके सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स का जो प्लान है या मार्केटिंग का जो प्लान है, वो प्लान आप उनको दें अलॉन्ग विद द पैकेजेस, राइट? क्या आपके दिमाग में क्या है? तो अब जो बात आती है पेड पैकेजेस, जिसको हम ऑनगोइंग एंगेजमेंट पैकेजेस भी बोलते हैं, ठीक है? उसमें दो तीन चीज़ें, ऑफ कोर्स मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियोस बनाए हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में सिर्फ सोशल मीडिया का मैनेजमेंट आता है, ये गलत व्यू पॉइंट है। ये इनफैक्ट जब आप किसी बिजनेस ओनर को अप्रोच करोगे ना, उनके दिमाग में भी ये व्यू पॉइंट होने का चांस है। तो ये गलत व्यू पॉइंट है, क्योंकि सोशल मीडिया मैनेजर सिर्फ सोशल मीडिया मैनेज नहीं करते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स डू अ टन ऑफ थिंग्स। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि वो पैकेजेस आप किस तरीके का बना सकते हो। मैं आपको एक बड़ा पैकेज दूंगा, मतलब एक टोटल पैकेज। अभी इसमें एक एडिशनल चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस फील्ड में कस्टम पैकेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वो क्लाइंट के हिसाब से ये पैकेज को आपको मॉडिफाई करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हर क्लाइंट को इंस्टाग्राम की ज़रूरत नहीं है। आप उन पे अगर इंस्टाग्राम चिपकाओगे कि कर लो, एंड आप थोड़ा पैसा बनाने की कोशिश करोगे वहाँ से, तो बहुत बड़ी गलती है। नंबर वन, इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस किसी को ऐसा उल्टा कुछ बोल के उल्टा काम करवाना। नंबर दो, अगर आप जिस क्लाइंट को इंस्टाग्राम की ज़रूरत नहीं है उसके लिए इंस्टाग्राम करोगे, जिस क्लाइंट को यूट्यूब की ज़रूरत नहीं है उसके लिए यूट्यूब करोगे, तो रिजल्ट्स नहीं आ पाएंगे। एंड अगर रिजल्ट्स नहीं आ पाए, यू नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। वो क्लाइंट आपके साथ 1 या 2 महीना रहेगा, उसके बाद वो बोलेंगे वैल्यू नहीं दिख रहा है, एंड वो चले जाएंगे। एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। किसी भी क्लाइंट को फिर वो अगर आपने किया तो वैल्यू आपके काम में नहीं दिखेगा। आई हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ दिस। तो ये मैंने गलती की है, तो ये मैं मेरी एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट अ रियली बैड रेप। तो जो क्लाइंट को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ पे आप फोकस कीजिए। तो कस्टम पैकेजेस मेन है, उसमें प्राइसिंग आप आपके हिसाब से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स सेम सर्विसेज का मैं चार्ज करूँगा तो मैं अलग चार्ज करूँगा, क्योंकि मुझे अभी 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। आप चार्ज करोगे, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप अलग तरीके से चार्ज करोगे। दोज थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। तो थोड़ा थोड़ा प्राइसिंग का आपको आपके हिसाब से उसमें डालना पड़ेगा। स्टार्टिंग में क्या होता है, आप प्राइसिंग ऐसा देख सकते हो कि कंपेटिटर क्या कर रहा है, मैं वही प्राइसिंग चार्ज करता हूँ। दिस यू कैन ट्राई। तो चलिए बात करते हैं चीज़ें जो आपको उस पैकेज में इंक्लूड करनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया। देखो, दिस जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये फॉर श्योर आनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप एक प्लेटफॉर्म हैंडल कर रहे हो या 10 प्लेटफॉर्म हैंडल कर रहे हो। ये भी मैंने गलती की है। वीकली रिपोर्ट्स होते हैं क्लाइंट को सेफ फील करवाने के लिए। वीकली रिपोर्ट में अगर ऐसा भी होता है ना कि पूरे हफ्ते में कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, बहुत बार बिजनेस की जो स्पीड होती है वो ऐसी होती है कि एक हफ्ते में ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, तो वीकली रिपोर्ट क्लाइंट को फील करवाता है
कि काम चालू है। कांस्टेंट कम्युनिकेशन क्लाइंट को फील करवाता है कि काम चालू है। ऑफ कोर्स अगर कोई बड़ा अप एंड डाउन आया है तो वीकली रिपोर्ट रियली हेल्प्स, बट यूजुअली वीकली रिपोर्ट काम चालू है। ऑर्गेनिक प्ले, अगर ऑर्गेनिकली आप काम कर रहे हो क्लाइंट के लिए, ऑर्गेनिक ग्रोथ पे काम कर रहे हो, एक हफ्ते में आपको भी पता है ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, तो दिस गेट्स द क्लाइंट फीलिंग सेफ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी गलती रही है मेरी एक। नंबर दूसरा, मंथली एनालिसिस करो और री स्ट्रैटेजाइज करो। री स्ट्रैटेजाइज में चाहे आप ज़्यादा चीज़ें चेंज मत करो, इसमें भी वही आएगा, स्टार्ट, स्टॉप एंड कंटिन्यू। मतलब क्या, ये बिजनेस का एक प्रैक्टिस है। हम लोग एमबीए अगर आप करोगे तो आप एमबीए में सीखोगे। स्टार्ट, स्टॉप एंड कंटिन्यू, व्हाट इज इट? आपका जो प्लान चल रहा है, वॉट एवर यू आर डूइंग, उसमें स्टार्ट क्या करना चाहिए, स्टॉप क्या करना चाहिए, और जो चलते जा रहा है वैसे का वैसा क्या चलाना चाहिए। ये 3 फैक्टर्स आप मंथली एनालिसिस में आपके डालोगे जब आप क्लाइंट के लिए उस महीने का पैकेज बनाओगे। एंड दिस, ये मैं क्यों पैकेजेस में बता रहा हूँ, ये आप ये भी समझोगे कि जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स कि दिस इज गोइंग टू बी हाउ आवर एंगेजमेंट वर्क्स। आपका एंगेजमेंट उस क्लाइंट के साथ किस तरीके से काम करेगा, ये पॉइंटर से आपको उनको समझाना है। तो चाहिए तो नोटबुक ले लो। इनफैक्ट मेरे पास नोटबुक है जिस पे ये लिखे हैं। इनफैक्ट मेरे पास एवरनोट का एक नोटबुक है जिस पे मैंने ये लिख रखे हैं, क्योंकि ये मैंने, दीज आर लाइक द ड्राइविंग फोर्सेस, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें से चीज़ें मिस मत करना। तो जब मैं किसी क्लाइंट से बात करता हूँ मैं वो नोटबुक खोल के बैठता हूँ। थर्ड थिंग दैट यू हैव टू प्रोवाइड इन अ पैकेज इज ऑडियंस प्रोफाइलिंग। यू वुड बी सरप्राइज्ड कि कितने एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स को भी अपनी ऑडियंस प्रोफाइलिंग सही से करनी नहीं आती, क्योंकि दे आर न्यू टू दैट इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, जैसे एक लॉन्ग लॉन्ग टाइम एंटरप्रेन्योर जिसने मल्टीपल कंपनीज वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना के बेची हैं, बॉट एक एग्जिस्टिंग कंपनी, नहीं खरीदी, बिकॉज उन्होंने एक एग्जिस्टिंग कंपनी खरीदी एंड वो उनके एक्सपीरियंस से थोड़ा दूर था। ही हैड नॉट मच क्लू अबाउट हाउ टू रीच हिज ऑडियंस एंड एग्जैक्टली वो ऑडियंस क्या है। और स्टार्टअप ओनर्स में तो ये बहुत ही कॉमनली आपको मिलेगा कि ऑडियंस प्रोफाइलिंग नहीं हुई होती। तो ऑडियंस प्रोफाइलिंग को, जिसको हम दूसरी चीज़ बोलते हैं कस्टमर पर्सोना, दिस यू हैव टू प्रोवाइड एज अ पीडीएफ। वेरी सिंपल। अगर आप मार्केटिंग के फील्ड में हो एंड आपको थोड़ा भी एक्सपीरियंस है, यू नो इट टेक्स दिमाग टू रेडी एन ऑडियंस प्रोफाइल, बट इट इज़ कंपेरेटिवली सिंपल देन बाकी की चीज़ें। नेक्स्ट, मैंने री ऑप्टिमाइज स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बोल दिया है आपको। सो नेक्स्ट पॉइंट दैट आई हैव, कंटेंट आपको क्रिएट करना है जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के पैकेजेस बना रहे हो। अगर यू आर नॉट कंफर्टेबल विद क्रिएटिंग कंटेंट, फाइंड अ टीममेट। चाहे आप एक फ्रीलांसर हो, चाहे आप एक एजेंसी रन करते हो, तो ऑफकोर्स यू विल हैव अ टीममेट एंड यू विल नीड अ टीममेट। अगर आप फ्रीलांसर हो तो किसी के साथ पार्टनर कर लो, एंड व्हेन यू आर रीचिंग आउट टू अ बिजनेस यू कैन टेल कि हमारी एक टीम है फ्रीलांसर्स की, तो यू आर गोइंग टू गेट दिस कंटेंट मेड। तो ये कंटेंट क्रिएशन इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो क्लाइंट कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब, इसका फ़ायदा बताता हूँ। इसमें आप चार्ज ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि अगर सिर्फ मैनेज करना है एंड कंटेंट आपको क्लाइंट दे रहा है, तो दे आर गोइंग टू से कि यार ठीक है 10,000 ले लो मेरा, सिर्फ पोस्ट कर दिया करो, बाकी सब मैं चीज़ें आपको दे दूँगा। बट अगर आप कंटेंट उनके लिए बना रहे हो तो वो 10 का 25-30 बहुत ईजिली हो सकता है। इवन इफ़ यू आर अ बिगिनर, आप 30-35 इजीली चार्ज कर सकते हो फॉर कंटेंट क्रिएशन प्लस मैनेजमेंट ऑफ अ प्लेटफॉर्म और 2। अब आती है मेन चीज़, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। तो जब आप उनसे बात करोगे ये पैकेज के बारे में, यू हैव टू टेल देम कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट में हम आपका प्लेटफॉर्म मैनेज करेंगे, मतलब पोस्ट्स करेंगे, कमेंट्स पे रिप्लाई करेंगे,
डीएम्स का रिप्लाई करेंगे. सो दिस यू हैव टू टेल देम कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट में ये चीज़ें आती हैं. और एंड ऑफ कोर्स बिकॉज हम आपके लिए कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कंटेंट भी हम ही करेंगे. सो दिस यू हैव टू टेल देम. ये है मेन मीट. बट बाकी की चीज़ें हैं सब, जो ये चल रहा है उसको कैसे कम्युनिकेट किया जाए उसके बारे में. एंड कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ द मेन थिंग. ये अभी जैसे जेफ है, ये माई मेंटर, ही हैड टोल्ड मी दिस कि ओवर कम्युनिकेट करना टू द पॉइंट ऑफ कि क्लाइंट आपसे अनॉय हो जाए, मतलब थोड़ा चिढ़ जाए, यार यार कितना मैसेज करता है ये बंदा, इज़ बेटर देन अंडर कम्युनिकेटिंग. क्योंकि जब आप अंडर कम्युनिकेट करते हो ना, क्लाइंट को अरे किधर है, कहाँ है, 3 दिन हो गए उसका सुना नहीं है, कहाँ गया, कैसा किया, ओ ओ शिट शिट, वो हैवी है नहीं है, काम चल रहा है नहीं चल रहा है, पैरानॉय आने लगता है क्लाइंट के माइंड में. वो नहीं आने देना है. तो ट्राई टू कम्युनिकेट डेली, चाहे क्लाइंट आपको रिप्लाई करे या ना करे. एक डेली रिपोर्ट थोड़ा सा भेज दो, आज ये हुआ, हे टुमारो दिस इज़ द प्लान, या टुमारो या विद इन दिस वीक दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ये कम्युनिकेशन होना क्लाइंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगेन मैं मेरी गलती से बता रहा हूँ ये चीज़, इवन तो मुझे जेफ ने बताया था, बट ये गलती मैंने की है एंड इसका भुगतान भी मैंने किया है बहुत बड़ा वाला. दिस इज़ अ बिग थिंग फॉर श्योर. एडिशनली एक एक्स्ट्रा सर्विस मैं आपको बताना चाहूँगा सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अलावा कि आप पैकेज में क्या इंक्लूड कर सकते हैं. अगर आपके पास एक डिज़ाइनर है एंड आप कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं, तो ईमेल ग्राफिक्स मतलब ईमेल मार्केटिंग बेसिकली. एंड आई कैन अंडरस्टैंड डिपेंडिंग ऑन कि आपकी इंग्लिश कैसी है, क्योंकि ईमेल जब बाहर जाने हैं दे हैव टू बी एक्सट्रीमली प्रोफेशनल. तो एंड उसका जो ग्रामर है वो सब परफेक्ट होना चाहिए. अगर वो आपका नहीं है तो टिल यू लर्न जस्ट फोकस ऑन ईमेल ग्राफिक्स, प्रमोशनल ग्राफिक्स जो ईमेल पे भेज सकते हैं. बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं, जबोंग, मिंत्रा, ये सब लोग करते हैं वो चीज़. दे डोंट डू रिटर्न ईमेल्स, ऑल्दो रिटर्न ईमेल्स परफॉर्म रियली रियली वेल एज वेल. आपने नोटिस किया होगा, मैं भी रिटर्न ईमेल्स की तरफ फोकस करता हूँ. दिस इज़ द रीज़न. सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है. इस पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये आप ऐड कर सकते हैं. अभी पैकेजेस की जहाँ तक बात की जाए, पैकेज साइकोलॉजी सीक्रेट है, बहुत सारी कंपनीज करती हैं इंक्लूडिंग एप्पल. अगर आपने नोटिस किया होगा तो, एंड आप मार्केटिंग में हो, वेल एंड गुड, यू आर ऑन अ ग्रेट ट्रैक. अगर आपने ये चीज़ ऑलरेडी नोटिस की है जो मैं बताने जा रहा हूँ, पैकेज बनाने के टाइम पे बेसिक, इंटरमीडिएट, या आप इसको स्टार्टअप बोल सकते हैं. एक सेकेंड, थोड़ी थिकनेस कम करते हैं, बहुत ही घटिया दिख रहा है. एंड इसको प्रो पैकेज. अभी ये पैकेजेस के आप नाम क्या रखते हैं क्लाइंट को शेयर करने के पहले, दैट मैटर्स. एडिशनली अभी फन एंड न्यूरो मार्केटिंग या मार्केटिंग साइकोलॉजी कहाँ काम आती है, बताना मत किसी को. इसका मैंने प्राइस रखा है 100 रुपये. इसमें मान लो 3 चीज़ें दे रहा हूँ. एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, 10 ग्राफिक्स या ऐसा कुछ मान लो, ठीक है. 3 चीज़ें हैं एंड रिपोर्टिंग, 100 रुपये. इंटरमीडिएट में 150 रुपये. आई एम गिविंग 4-5 थिंग्स मैक्स, ठीक है. इंटरमीडिएट का काम मैं बताता हूँ आपको. अभी आप प्राइसिंग देखोगे तो प्रो में प्राइसिंग देखो, 150 रुपये बढ़ा, यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा बढ़ेगा. प्रो में आप देखो सिंपल, 100 में 3 चीज़ें मिल रही थी, 150 में 5 चीज़ें मिल रही थी, 50 रुपये की 2 चीज़ अप्रॉक्सीमेटली ऐड हो रही है. तो यहाँ पे बेसिकली 5 की जगह कितनी मिलनी चाहिए आप वो नोटिस करो. 350 है तो 5 की जगह 10 के आसपास. यहाँ पे आप उनको दोगे 15 चीज़ें. अगेन मैंने बोला था, ये जो है जिसको हम, जो मीडियम इंटरमीडिएट पैकेज है, इसको हम डिकॉय बोलते हैं. देयर इज़ अ रीज़न मैं लास्ट में बता रहा हूँ, राइट. अगर आप अब तक इस वीडियो में हो तो ये चीज़ आप समझोगे. इसको हम बोलते हैं डिकॉय.
इंटरमीडिएट पैकेज का काम किसी को इंटरमीडिएट पैकेज खरीदने पे मजबूर करना नहीं है। इंटरमीडिएट पैकेज का काम है लोगों को दिखाना कि बेसिक लोगे तो इतना ही मिलेगा, बट प्रो लोगे तो ये जो डिफरेंस है उसमें वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलेगी। इंटरमीडिएट पैकेज का काम है आपको प्रो पैकेजेस के बायर दिलाना। समझे क्या कह रहा हूँ? नहीं समझे तो नीचे कमेंट छोड़ दीजिए, आई विल एक्सप्लेन इट बेटर। अभी मैं 2-3 मिनट लूँगा इस चीज़ पे। और तो इंटरमीडिएट पैकेज का क्या काम है? बायर दिलाना फॉर प्रो पैकेजेस। इसमें बोनस में आपको इंटरमीडिएट पैकेज के बायर मिल जाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि यहाँ पे 100 रुपये में 3 चीज़ें देनी थी, यहाँ 150 में 4 या 5 चीज़ें देनी है, तो इट इज़ फाइन, क्योंकि काम ज़्यादा बढ़ा नहीं बट पेमेंट बढ़ गई। यहाँ ये आपका मेन पैकेज है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। इसका नाम प्रो वगैरह रखने का भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि सामने वाले को लगता है अरे मैं तो प्रो पैकेज टॉप पैकेज ले रहा हूँ, सामने वाला भी ऐसा हो जाता है, राइट? तो यू कैन एक्सपीरियंस दीज थिंग्स। अगर आप अलग अलग सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के लाइनअप देखेंगे उन कंपनीज़ का जिन कंपनीज़ के पास लिमिटेड लाइनअप होता है, या वो कंपनीज जिनके ऐसे 3 या 4 पैकेजेस बने होते हैं, तो आप नोटिस करेंगे फर्स्ट पैकेज एंड द लास्ट पैकेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। जो बीच के पैकेजेस हैं दे आर ऑलवेज मेड टू गेट सेल्स फॉर द हाईएस्ट पैकेज, दे आर नॉट देयर टू गेट द सेल फॉर देमसेल्व्स। अगेन अभी सोशल मीडिया में आप ये कैसे कर सकते हो? मान लो आपने इंस्टाग्राम का मैनेजमेंट प्लस 10 ग्राफिक्स, ये आप करोगे 7,500 में। इसमें आप दोगे इंस्टा, मतलब जो भी बेसिक में आ गया वो, प्लस 10 ग्राफिक्स, लेट्स से प्लस 1 email you will send per week, maybe plus 1 blog a month for example। ये हो गया 7,500 का। ये वाले को हम रखते हैं 5,000 के डिफरेंस पे, 12,500 का लास्ट वाला। तो ये लास्ट वाले में ये सब आप दोगे, प्लस फोटोग्राफी, लेट से 10 फोटोज़ एवरी मंथ, प्लस 1 ब्लॉग की जगह 2 ब्लॉग्स पर मंथ, प्लस बेसिक एसईओ, प्लस लेट से आपने दिया इंस्टा के अलावा फेसबुक एंड फेसबुक हो गया, लेट से और क्या दे सकते हैं, 10 फोटोज़ हो गए, 2 ब्लॉग हो गए, तो ये सब चीज़ें हो गई। आपने एक चीज़ मैं और देना चाहता हूँ, वो क्या हो सकती है? एंड ऑफ कोर्स ये सब में रिपोर्टिंग तो आती है, दैट इज़ ऑटोमेटिक। हाई आई एम थिंकिंग ऑफ हाई वैल्यू थिंग दैट यू कैन गिव। मान लीजिए उनका यूट्यूब चैनल है, तो एज एन एग्जांपल आपने उनका यूट्यूब का कमेंट मैनेजमेंट भी उनको दिया, ठीक है? तो यहाँ हो गई 2 चीज़ें, यहाँ हो गई 4 चीज़ें, यहाँ हो गई 1 2 3 1 2, मतलब 4-5 चीज़ें, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें, तो इससे डबल। तो प्राइसिंग एक्चुअली 12,500 की जगह पे इससे डबल प्राइसिंग की बजाय आप क्या करोगे? देखो 12,500 का मतलब 25, तो 25 की जगह आप इस पैकेज को या तो 20 में दोगे, या इसमें 2 या 3 चीज़ें ऐड करके आप इस पैकेज को 30 में दोगे। दोनों का फ़र्क बताता हूँ। सामने वाले को लगना चाहिए कि यहाँ 4 चीज़ें 12.5 में मिल रही थी, यहाँ इतनी सारी चीज़ें सिर्फ 20 में मिल रही हैं, या यहाँ इतनी सारी चीज़ें सिर्फ 30 में मिल रही हैं। मतलब इंटरमीडिएट और प्रो का जो वैल्यू गैप है, वो पैसे जो आप उनसे ले रहे हो उससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा पैसे चार्ज, अगर आप एग्जैक्टली इसका डबल से थोड़ा कम जाना चाहते हो, मतलब 20 जाना चाहते हो, तो दिस इज़ फाइन। अगर आप और ज़्यादा चार्ज करना चाहते हो कि प्रो पैकेज है, हाई चार्ज करो, दिस इज़ गुड। एक्चुअली यूजुअली इसमें बेटर 30 वाला फील होगा सामने वाले को भी, तो 30 वाला रखो और 2-3 चीज़ें और ऐड करो। वो
तो सामने वाला देखता है यार बेसिक प्लान है, इंटरमीडिएट प्लान है, श्योर, ओ ओ ओके, प्रोफेशनल प्लान ये मैं हूँ, प्राइसिंग, अरे यार देखो इंटरमीडिएट में इतना ही मिल रहा था, प्राइसिंग प्रो में इतना मिल रहा है, दैट इज़ व्हाट वी वांट देम टू थिंक एंड गो फॉर द प्रो पैकेज। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है एंड दिस इज़ द वीडियो। तो अगेन आई रिपीट, आप चीज़ें समझ गए होंगे। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, ये मुझे मालूम है थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट में आप आपका क्वेश्चन छोड़िए। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है, आई विल आंसर दैट। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने ये चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, एंड शेयर करना मत भूलना, ठीक है? आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।